नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता समाचार, जनता के लिए जनता की आवाज। तो आइए खबरों का सिलसिला जारी रखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने जीत दर्ज कर ली है। वो अमेरिका के 64वें राष्ट्रपति होंगे। अमेरिका के बड़े मीडिया आउटलेट्स ने 3 नवंबर को हुए चुनाव में बाइडेन को विजेता बताया है। इसके साथ ही भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनने जा रही हैं। एसोसिएटेड प्रेस के अलावा CNN और NBC न्यूज़ ने भी उन्हें विजेता घोषित कर दिया है। खबरों में बताया गया है कि बाइडेन पेंसिल्वेनिया से जीत के 20 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं, जिससे उन्होंने बहुमत के लिए जरूरी आंकड़े 270 को आसानी से पार कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बनने से चूक गए हैं। 1992 में जॉर्ज W.S. बुश के बाद डोनाल्ड ट्रंप पहले राष्ट्रपति हैं जो लगातार दूसरी बार जीत नहीं दर्ज कर पाए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। कमला हैरिस अमेरिका की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति बनने जा रही हैं। कैलिफोर्निया के सीनेटर कमला दक्षिण एशियाई मूल की पहली अमेरिकी उपराष्ट्रपति होंगी। यह पहली बार है जब दक्षिण एशियाई मूल की कोई महिला इतने बड़े ओहदे पर काम करेगी। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव खत्म होने से अब एग्जिट पोल के अनुमान भी सामने आने लगे हैं। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया एग्जिट पोल के सर्वे में मध्य प्रदेश में बीजेपी 16 से 18 और कांग्रेस को 10 से 12 सीट मिलने की अनुमान लगाए जा रहे हैं। सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी 46% और कांग्रेस को 43% वोट मिलने का अनुमान है। बता दें कि मार्च में कुल 25 कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, जबकि 3 विधायकों के निधन के कारण राज्य में कुल 28 सीटों पर उपचुनाव कराया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। बिहार विधानसभा 2020 के तीसरे चरण के मतदान के साथ ही वोटिंग प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। अब सभी को मतगणना वाले दिन यानी 10 नवंबर का इंतजार है। तीनों चरण में 19 से अधिक मतदान हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 15 साल में बिहार की सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार लगातार चौथी बार अपनी वापसी करने में सफल होते हैं या जनता बदलाव कर तेजस्वी यादव को गद्दी सौंपती है। उससे पहले न्यूज़ चैनल एग्जिट पोल के साथ आ चुके हैं। टाइम्स नाउ सी वोटर के सर्वे में किसी भी संगठन को बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दिया है, लेकिन महागठबंधन को सबसे अधिक 120 सीटें मिल सकती हैं, वहीं एनडीए को 116 सीट, एलजेपी को 1 व अन्य को 6 सीटें मिल सकती हैं। बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत है। बिहार के पूर्णिया जिले में धमदाहा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सरसी स्थित सिवली गांव में हथियारबंद बाइक सवार अपराधियों ने जिले के कुख्यात अपराधी बिट्टू सिंह के छोटे भाई पुष्पेंद्र सिंह उर्फ बेनी सिंह उम्र 30 वर्ष की गोली मार के हत्या कर दी। बताया जाता है कि बेनी सिंह घर पे कुछ दूरी पे बने मतदान केंद्र पर लुंगी और गंजी पहन के मतदान करने जा रहा था। इसी बीच बाइक सवार अपराधी आया और ताबड़तोड़ उसने उसके ऊपर फायरिंग करके फरार हो गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक बेनी सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी थी। अपराधी भागने में कामयाब रहा। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों और स्थानीय लोगों ने आक्रोशित होकर हंगामा किया। घटना की सूचना मिलने पर एसपी विशाल शर्मा, बनमनखी, एसडीपीओ विवास कुमार और सरसी थानाध्यक्ष मंदुरेंद्र किशोर घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। घटना के बाद परिजनों ने पूर्णिया सरसी सड़क मार्ग को दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा समेत मिथिलांचल के लोगों को दीपावली और छठ से पहले रविवार यानी 8 नवंबर को बड़ी सौगात मिलने वाली है। रविवार से दरभंगा से दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई के लिए 3 जोड़ी स्पाइस जेट की फ्लाइट शुरू होने वाली है। फ्लाइट के ऑपरेशन शुरू होते ही दरभंगा इन 3 महानगरों के हवाई मार्ग से जुड़ जाएगा। मीलों की दूरियां चंद घंटों में तय होंगी। 20 सितंबर से रोजाना ऑपरेट होने वाली इन 3 जोड़ी फ्लाइट के लिए बुकिंग शुरू हो गई है। 8 नवंबर को इन 6 फ्लाइटों में करीब 80 से 90% टिकट बुक हो चुके हैं। इन तीनों शहरों से आने वाले यात्रियों की तादाद ज़्यादा है। बिहार में दीपावली व छठ में उत्सव धर्मिता की वजह से अभी तक यहाँ से जाने वाले यात्रियों की तादाद कुछ कम है। नई उड़ान सेवाओं के शुरू होने से इस दीपावली छठ में मिथिलांचल या इससे सटे जिलों के लोग आसानी से घर आएंगे।
उन्हें घर जाने के लिए पटना आने की मजबूरी नहीं होगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इन तीनों फ्लाइट्स के 8 नवंबर से शुरू होने की घोषणा 2 माह पहले पटना में की थी। वायुसेना के अंतर्गत आने वाले दरभंगा एयरपोर्ट का एरिया 1400 वर्ग मीटर है। इस हवाई अड्डे में अंतरिम टर्मिनल भवन का निर्माण पूरा हो चुका है। 6 चेक इन काउंटर वाला ये टर्मिनल भवन सभी आवश्यक सुविधाओं से के साथ व्यस्ततम समय में 100 यात्रियों को संभालने में सक्षम है। इस हवाई अड्डे में बोइंग 737, 800 जैसे विमानों के लिए अनुकूल बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश थाना कटंगी के अंतर्गत एक व्यक्ति का रक्त रंजित हालत में एक शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर विवेचना शुरू करते हुए जांच प्रारंभ कर दी है। बताया जा रहा रूपलाल बर्मन नामक 25 वर्ष का युवक जिसके गले में गमछा लपेटकर और सिर पर भारी पत्थर से वार किया गया है, उसकी लाश पुलिस को एक खेत के किनारे मिली है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने साल 2020 का पहला सैटेलाइट लॉन्च कर इतिहास रच दिया है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुए लॉन्च में PSLV C-49 ने भारत के EOS-01 के अलावा 9 विदेशी कमर्शियल सैटेलाइट को भी सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया है। पूरा देश भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर सरई थाना क्षेत्र में ग्राम भलैया टोला गांव में अनियंत्रित होकर 407 मिनी ट्रक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उसमें सवार जहां एक वृद्ध महिला सहित 4 लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं 1.5 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों में लगभग 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें उपचार के लिए सरई व जिला अस्पताल बैडन में भर्ती करा दिया गया है। घटना शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात 2 बजे की बताई जा रही है। सभी लोग ग्राम मकरी से एक छठी कार्यक्रम में शामिल होकर अपने अपने घर लंगा टोल में लौट रहे थे। घटना की सूचना मिलने पर सरई TI दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को अस्पतालों में भर्ती करवाने के काम में जुट गए, जबकि प्रातः 9 बजे देवसर विधायक सुभाष रामचरित वर्मा, सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीणा, सिंगरौली SP वीरेंद्र कुमार सिंह सहित SP अनिल सोनकर घटनास्थल पहुंचे और चिकित्सालय जाके घायलों का हालचाल लिया। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना वायरस के संक्रमण के 778 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या 1,75,603 तक पहुंच गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से 12 और व्यक्तियों की मौत की पुष्टि हुई है, जिससे मध्य प्रदेश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 3004 हो गई है। बुलेटिन में इतना ही। तो बने रहिए जनता समाचार के साथ, जनता के लिए जनता की आवाज। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।